अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि हम ही ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान पाक की हिफाजत ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम पर ली है। और किस तरीके से उसकी हिफाजत फरमाई कि उस कुरान पाक के कलिमात को लोगों के नजरों में महबूब बनाया। जो भी इस कुरान पाक के कलिमात सुन लेता है, अब हम तो अजमी ठहरे, हमें इसकी फसाहत और बलागत का क्या अंदाजा हो सकता है, लेकिन अरब के जाने माने फुसहा बुलगा, जाने माने शायरों का एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था। उस मुशायरे में सारे अरबी शोरा, बड़े बड़े फसीह व बलीग आकर के अपने अपना कसीदा पेश करते थे, और वो कसीदा कई सौ अशार पर मुश्तमिल होता था। तो सारे फुसहा बुलगा शोरा जमा होकर के अपने अपने कसीदे पेश करते थे। फिर उनमें जो फैसल, जो हकम होता था, वो उस कसीदे में से सबसे फसीह बलीग कसीदे का इंतखाब करता था और एक कसीदा चुना जाता था। जब उस शख्स का तायुन हो जाता था, उसके कसीदे को, जिसका कसीदा अव्वल नंबर पर आता था, बाकी सारे फुसहा बुलगा उसके सामने सजदा कर लेते थे, उसकी फसाहत और बलागत के सामने झुक जाते थे। उन्हीं शुअरा के उस नंबर 1 पर आने वाले कसीदे को फिर खाने काबा शरीफ के दरवाजे पर टांग दिया जाता था। तो साल भर जो भी खाने काबा शरीफ का इरादा करता था, वो उस कसीदे को जरूर पढ़ लेता था। जिन लोगों के कसीदे खाने काबा शरीफ पर टांगे गए, कमोबेश 7 लोगों के नाम मिलते हैं, जिनके कसीदों का मजमुआ सबअ मुअल्लकात के नाम से जाना जाता है। उन 7 शुअरा में से एक शायर लबीद थे, उनको इस्लाम का जमाना मिला। उनका कसीदा भी 1 नंबर पर उस मुशायरे में आया, और उनका कसीदा भी खाने काबा शरीफ के दरवाजे पर लटका दिया गया। ये उनकी इज्जत अफजाई होती थी। तो जब कुरान पाक नाजिल हुआ और लबीद के कानों में कुरान पाक की आयतें पढ़ी, तो जिस दिन से, जिस लम्हे से लबीद के कानों में कुरान पाक के कलिमात, उनकी आयत करीमा की आवाज बढ़ गई, उसी दिन से लबीद ने शायर कहना बंद कर दिया। उसी दिन से लबीद ने शायरी करना ही छोड़ दी, कसीदे लिखना ही छोड़ दिए। लोगों ने पूछा कि तुम इतने बड़े फसीह बलीग, तुमने शायरी क्यों छोड़ दी? तो लबीद ने जवाब दिया कि कुरान पाक के नुज़ूल के बाद शायरी का क्या माना बाकी रह जाता है? क्या कुरान पाक के नुज़ूल के बाद भी शायरी हो सकती है? तो ये कुरान पाक का मर्तबा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कलिमात में
उसकी आयात में ऐसी असर आफरीनी रखी कि जिसके कानों में पड़ जाता था वो उसको याद करने या उसके कुछ हिस्से को याद करने के दर पे फौरन हो जाता था। इसीलिए अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको कुरान पाक की कोई ना कोई आयत जरूर याद रहती है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत का ये एक तरीका इरशाद फरमाया। और दूसरा फिर कुरान पाक की हिफाजत करने में अपने महबूब बंदों को भी हिस्सा अता फरमाया। और सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे पहला हिस्सा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि जिनके वास्ते से, जिनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये महबूब कलाम बंदों तक पहुंचाया। और सरकार उसकी हिफाजत किस तौर पर फरमाने लगे थे कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम वही लेकर आते थे, इधर हजरत जिब्रील पढ़ते जाते थे, उधर उन्हीं के साथ सरकारे दो आलम भी पढ़ते जाते थे। कहीं हजरत जिब्रील के पढ़ने के बाद कोई कलिमा मेरे जहन से दूर न हो गया हो, सारे कलिमात मेरे जहन में, मेरे दिल में महफूज रहे। इसलिए सरकार हजरत जिब्रील के साथ ही फौरन वो कलिमात दोहराते थे। इतनी हिफाजत, इतनी पाबंदी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, कि हजरत जिब्रील के साथ साथ ही अपनी जुबान मुबारक को हरकत मत दीजिए, शताबी मत फरमाइए, बल्कि इज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुराना, जब हम उसको पढ़ें, जब हजरत जिब्रील पूरी वही कर लें जो वही हमने नाजिल फरमाई, जो आयतें, जो सूरतें हमने नाजिल फरमाई, हजरत जिब्रील जब पूरा पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद आप पढ़ लिया करें इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, क्योंकि आपके दिल मुबारक में उस पूरी वही को, पूरी सूरत को, पूरी आयतों को जमा फरमाना ये हमारे जिम्मे करम पर है। और फिर उसके बाद जब हम आपके दिल मुबारक में उसके कलिमात को जमा फरमाएंगे तो इन्ना अलैना बयाना, फिर उन कलिमात के बयान और उनकी वजाहत और उनके मानी ये आपके दिल मुबारक में पैदा करना ये भी हमारे जिम्मे करम पर है। तो इस तरीके से सबसे पहली हिफाजत जो मखलूक में, बंदों में कुरान पाक की फरमाई, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में हिफाजत फरमाने वाला है, लेकिन उसने बंदों को ये हिस्सा अता फरमाया, नसीब अता फरमाया कि सबसे पहले सरकारे दो आलम ने उसकी हिफाजत फरमाई। गोया फिर उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने उस कुरान पाक को याद करके उसकी हिफाजत फरमाई। और फिर उनके बाद दर्जा बदर्जा आज ये हुफाज़े किराम आप लोगों के इलाके में, इन लोगों ने भी कुरान पाक को अपने सीने में जमा करके कुरान पाक की हिफाजत में ये भी अल्लाह और रसूल के हिस्सेदार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम अता फरमाया कि हिफाजत इन लोग, कुरान पाक याद इन लोगों ने किया है, कुरान पाक की हिफाजत अब ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, की हिफाजत बज़ाहिर तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में हम उस कुरान पाक की हिफाजत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर से, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। तो ये कुरान पाक की हिफाजत फरमाने वाला हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन उसने बंदों को भी ये मर्तबा दिया। तो अब वो बंदे बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करके हाफिजीने कुरान में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया। और कुरान पाक की हिफाजत
ये हमारी वो खुशनसीबी है कि जो किसी और उम्मत को हासिल नहीं हुई। किसी भी उम्मत में इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ पैगंबर उनको छोड़ करके किसी उम्मती को कोई किताब याद नहीं होती थी। ये सिर्फ इस उम्मत की खुशकिस्मती, इस उम्मत की फजीलत है कि यहाँ अभी आपने देखा हसनैन रजा को, कितना छोटा बच्चा है, इसने भी अल्लाह की उस मुकद्दस किताब को अपने सीने में जमा फरमाया। ये इस उम्मत की खुशनसीबी है और ये फिर इस बच्चे की खुशनसीबी है, क्योंकि कुरान पाक महफूज रहेगा तो फिर हमारे दीनो ईमान पर कोई भी डोरा डालने वाला पैदा नहीं होगा। कुरान पाक में हमारा ईमान है, कुरान पाक हमारी मोहब्बत है, कुरान पाक हमारा अदब है, कुरान पाक हमारी तहजीब है, कुरान पाक हमारे अखलाक है, कुरान पाक हमारे आदाब है। और जब तक कुरान पाक रहेगा तब तक हमारे अंदर ये सारी चीजें जिंदा रहेगी। न हमारे ईमान को कोई छू सकता है, न हमारी तहजीब को कोई छू सकता है, न हमारे अखलाक को कोई छू सकता है, क्योंकि हमारे अखलाक की भी हिफाजत कुरान पाक की हिफाजत के ज़िम्न में तब तक रहेगी जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। नारे तकबीर। हम जिस दौर में चाहे कुरान पाक के मुताबिक अपनी तहजीब की हिफाजत कर सकते हैं। किसी भी कौम की तहजीब की हिफाजत नहीं हुई, किसी भी कौम के ईमान की हिफाजत नहीं हुई, किसी भी कौम के अखलाक की हिफाजत नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशनसीबी है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ये सारी चीजें जमा फरमा करके हमें अता फरमाया, और फिर अता फरमाया नहीं बल्कि उसकी हिफाजत का जिम्मा भी अपने करम पर ले लिया। तो जिस दौर में हम चाहें और जिस इलाके में हम चाहें, जिस मुल्क में हम चाहें, वहां हम अपने ईमान के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी का दस्तूर वो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा है। तो आप लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के इलाके से, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की मुआवनत से आज 4 बच्चों ने अल्लाह तबारक व तआला की उस मुकद्दस किताब को अपने सीनों में महफूज कर लिया है। तो इनकी देखा देखी जितना आप लोगों से और हो सके ज्यादा से ज्यादा हुफाज कुरान, और हुफाज कुरान के बाद फिर हुफाज हदीस, क्योंकि हदीस शरीफ भी वो कुरान पाक ही का माना है। इन्ना अलैना बयानहु में जो बयान है वो बयान से मुराद यही हदीस पाक है। तो कुरान पाक की हिफाजत के साथ साथ अपने बच्चों को अहादीस करीमा भी याद करा दीजिए, और अहादीस करीमा भी अपने ईमान के मुताल्लिक, दीन के मुताल्लिक, चूंकि लोगों ने बहुत कोशिश की हमारे अंदर से सुन्नी अकाइद को निकालने के लिए, कोई हम पर इसीलिए गालिब नहीं आ सकता क्योंकि हमारा सारा दीन कुरान पाक में रखा हुआ है। तो हमारी सारी चीजों पर दूसरा आदमी काबिज हो सकता है, हमारी सारी चीजों पर दूसरे लोग हमला कर सकते हैं, हमारी सारी चीजों में लोग मिलावट कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक हमारा ऐसा दस्तूर है कि उसको कोई मिलावट नहीं कर सकता है, एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं कर सकता, उसमें कोई एक लफ्ज हस्फ नहीं कर सकता है, उसमें कोई एक जुमला हटा नहीं सकता है। कहीं अगर इत्तेफाक से एक लफ्ज भी इधर उधर होता है, तरफ से उस नाशिर, उस कुरान पाक के तबाह करने वाले के पास खुतूत आते हैं, फोन आते हैं कि तुम्हारे कुरान में ये लफ्ज हटा हुआ है या ये लफ्ज नजर नहीं आता है, यहाँ तक कि वो कुरान पाक में उसको उसी तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से कुरान पाक में। तो अगर सारी किताबें जमा भी कर लेंगे लोग तो भी कुरान पाक महफूज है, क्योंकि उसकी हिफाजत सिर्फ किताबों में नहीं है, उलूम की हिफाजत तो किताबों में है। जब तक किताबों में रहे तब तक महफूज रहे, किताबों से जब गुम हो गए, बहुत से पहले के उलूम आज उनका कोई जानने वाला नजर
आता है क्योंकि उनकी किताबें ही नहीं मिलती हैं। लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है कि इसकी हिफाजत सिर्फ किताबत के जरिए नहीं है, बल्कि इसकी हिफाजत मुसलमानों के दिलों से है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने करम पर ले लिया है और अपने महबूब बंदों के सीनों में इसको जमा फरमाया है। तो आप हजरात बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके इलाके में भी आप लोगों की मुआवनत से भी ये 4 लड़के हाफिज कुरान बने। अगर आप लोगों की और मुआवनत हो जाएगी, मौलाना इरफानुल हक साहब को अगर आप और साथ देंगे, दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करते रहेंगे, तो ये 4 क्या ये 40 और 40 से 400 तक इस तादाद को पहुंचा सकते हैं। बेहतर से बेहतरीन हुफाज किराम को यहाँ रख करके यहाँ से बेहतरीन और अच्छे कारी कुरान और हुफाज कुरान पैदा करके उनको यहाँ से फारिग करके आप लोगों को भी उसके हिस्सेदार बना सकते हैं। शर्त है कि आप लोग इनकी पूरी तरीके से मुआवनत करें और उसी तरीके से साथ दें जब तक आप लोग अब तक साथ देते आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को सही तौर पर समझने के लिए आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कंजुल ईमान शरीफ की सूरत में उसका तर्जमा फरमाया है। कुरान पाक के सही मानी समझने के लिए, क्योंकि जब अल्फाज में तो रद्द बदल कर नहीं सके तो बदमज़हब क्या करते हैं, उसके मानी कुछ के कुछ कर देते हैं। तो सही मानी समझने के लिए आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ आप लोग ले लें। हर शख्स अपने घर में उसको रखे और जहां उसको हो सके वहां पर उसको रखे और उसको पढ़ने की खुद भी आदत बना ले और दूसरों को भी उसकी तलकीन कर लें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर